सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। देबू, देबू आए, देबू, अरे देबू कहाँ हो? कभी तो वक्त पे आओ। अरे क्या हुआ? देबू मैंने कुत्ते को काट लिया। क्या? कुत्ते ने मुझे काट लिया। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि कुत्ते ने मुझे काट लिया। कुत्ता बच गया ना? अरे मेरा सोचो, तुम्हें कुत्ते की फिक्र पड़ी हुई है। तुम ये कर क्या रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ भाई? तुम ये कुत्ते की आवाज़ें क्यों निकाल रहे हो? अरे कहीं इसके कांटे का असर तो नहीं हो गया देबू? लगता तो यही है मुझे। ओह गॉड, अब क्या होगा? कुत्ते का? तुम्हारा? अरे क्यों मुझे डरा रही हो? मैं नहीं डरा रही हूँ, मैं तो खुद डर रही हूँ। तुम्हें भी कुत्ते ने काट लिया? तुम्हें तो काटा है ना? अरे तो तुम क्यों डर रही हो? अरे कहीं तुम हमें ना काट लो। कोई जानवर अगर काट ले तो इंसान को जानवर बनने में वक्त लगता है क्या? अरे कह तो तुम ठीक रही हो, जल्दी से बुलाओ। कुत्ते को? अरे जानवर के डॉक्टर को। रियली? जानवरों के डॉक्टर भी होते हैं क्या? अरे इंसान वाले जानवर के डॉक्टर को। इंसानों वाला डॉक्टर बोलो, जानवरों का कैसे हो सकता है? अरे वेट डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा तो ये बोलो ना कि वेट को बुलाना है। और हेलो डॉक्टर साहब जी, प्लीज जल्दी आ जाए। अब मेरे शौहर ने कुत्ते को काट लिया। अब मेरा मतलब है कुत्ते ने मेरे शौहर को काट लिया है। जी 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 उन्हीं को। हाँ प्लीज आप जल्दी आ जाएं। थैंक यू जी, वही एड्रेस है पे से। खुदा हाफिज। जरा दर्द हो रही है, मैं बस अभी लेकर रखती हूँ दवाई, यहीं पे रहना। अम्मा आप क्या कर रही हैं? ओ मैं जानवरों का चैनल देख रही हूँ। एडे सोने चीते थे, एडे बड़े बड़े पपीते। मगर क्यों? अंदर से इनकी आवाजें आ रही थी। अंदर इसकी भौंक रहा है अम्मा। बकवास न कर गुस्ताख बीवी। शौहर गुस्से में कुछ कह दे तो उसको ऐसे बोलते हैं? मैं सच कह रही हूँ। अल्लाह बख्शे तेरे ससुर को, गुस्से में इतना कुछ कह जाता था, लेकिन मैंने तो कभी ऐसे नहीं कहा। अम्मा मैं जानबूझ के नहीं कर रही ये बात। तो किसी ने सिखाया है तुझे फिर? ये आवाजें इप्पी की है। हाय तो ये क्यों ऐसी आवाजें निकाल रहे? ऑफ कोर्स अम्मा, तो कुत्ते ने काट लिया है। हाय मैं मर गई। तूने कुछ नहीं कहा? इप्पी को? नहीं कुत्ते को। हाँ तो मेरे सामने तो नहीं काटा ना उसको। किसके कुत्ते ने काटा? मुझे क्या पता, हो सकता है किसी आवारा ने काटा हो। कहाँ है वो कुत्ता? ओए इफ़ी, अंदर जहाँ से आवाजें आ रही हैं। इफ़ी, इफ़ी। अम्मा ध्यान से, आपको भी काट सकता है वो। नहीं मुंह बंद करनी, माँ को क्यों काटेगा? ओए मेरा पुत्र इफ़ी, इफ़ी। अरे मैं तो मेडिसिन लेने आई थी अम्मा से। इफ़ी मेरा पुत्र, क्या हो गया मेरे लाल को? अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, बिस्किट मिल सकते हैं? चॉकलेट वाले? डॉगी वाले। हाय हाय वो क्यों खाएगा तू? अम्मा मेरा जी वो ही खाने को चाह रहा है। तेरे अंदर तो सारी जानवरों वाली खसलतें पैदा हो गई हैं, क्या हुआ है? जानवरों की तो आदतें होती हैं। मैं अपने पुत्र वास्ते बड़ा सारा परांठा बनाती हूँ। पराठा इंसान खाते अम्मा। हाय तो तू क्या है? अम्मा पता नहीं इस वक्त मैं क्या हूँ, मेरा जी चाह रहा है कोई मुझे दूध डाले। कहाँ? किसी खुले बर्तन में और मेरे सामने रख दे। पुत्र दूध गिलास में पीते हैं मेरे चान। अरे अम्मा वो इंसान पीते हैं। तो तू क्या बंदर है? अम्मा दर्द से मेरी जान निकल गई। दिखाओ जरा मुझे तो जख्म दिखाओ। अरे ये क्या लगा दिया? अरे ये तो दवाई है ना। पुत्र क्यों लाए? क्यों अम्मा? इसमें तो मैंने फर्श होने वाला तेजाब डाला था। कर लो सारे जुल्म कर लो, एक तो उस जानवर ने काटा, अब तुम लोग तेजाब डालो। अम्मा इसमें तो जख्मों को लगाने वाली दवाई थी ना। वो तो मैंने सेट कर इसमें फिनाइल भर दी थी। अरे खुदा के लिए जाओ, तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो मुझसे पूछ तो लेती तू। आपने मुझे बताया था। नहीं नहीं नहीं, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे रहने दो, अब तुम खालिद तेजाब ले आओगी। चलने की मेरे नाम, इसके दिमाग पे बड़ा गहरा असर हो गया। चल अम्मा, चल मेरा बच्चा तू आराम कर। सुनो अम्मा, ज़ेबो। अरे मुझे एक काम आया है, अब मैं कहाँ करूँ? ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आलीजा कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे कुछ काम आया है। काम आया तो वॉशरूम जाओ ना। मैं पेड़ के साथ। पेड़ के साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इसमें दिमाग खराब वाली कौन सी बात है? हाँ तो इसमें भी ठीक वाली कौन सी बात है? अरे हम ऐसे ही करते हैं। हम कौन? अरे हम और कौन? हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? अरे जिसने मुझे काटा है उसकी बात कर रहा हूँ।
अरे पूरे सही सलामत तो हो, कौन सा हिस्सा काट लिया? अरे मुझे कुत्ते ने काटा। कुत्ता कैसे छुरी चला सकता है? बेवकूफ, दांतों से काटा। वाह वाह वाह, खुद जानवर से कटवा के बेवकूफ मुझे कह रहे हो? वाह, मेरा एक काम कर दो। उससे ढूंढ कर लाऊं? नहीं, बिस्किट लाओ। अच्छा, वो अपने बिस्किट कहाँ रखता है? दुकान से लाओ। कुत्ता अपने बिस्किट दुकान पे रखता है? अरे खरीद के लाओ। तो उन्हें खाएगा कौन? मैं। तुम कुत्ते के बिस्किट खाओगे? अरे 2-4 तुम्हें भी दे दूंगा, जाके लिया भाई। ये क्या मजाक है? अरे आधे बिस्किट तेरे, अब खुश। अच्छा सुन, अच्छा डॉक्टर साहब आ गए। काश ये बात घर में भी कोई कहे। किसके घर में? अरे मेरे घर में आपके घर में कोई नहीं है? 2 बीवियां हैं। किसकी? अरे मेरा घर है तो मेरी होंगी। इतना लूटते हैं आप लोगों को? ये मेरी बीवियों ने बताया। अरे भाई, इस महंगाई में 2 बीवियां रखना कोई आसान बात है? आपको कैसे पता? इस घर में भी क्या 2 हैं? ओ नहीं, इस घर में तो एक ही शौहर है। यकीनन आपका। जी। कहाँ है वो डॉक्टर साहब अंदर ना जानवरों की आवाजें निकाल रहे हैं। बस क्या मतलब है बस? खैर ये छोड़े, बताए मरीज कहाँ है? वो मरीज नहीं डॉक्टर साहब, बदनसीब है। क्यों? कुत्ता ATM कार्ड भी ले गया। जानवरों में ना भी इंसानियत जिंदा है। अच्छा तो ये बताए वो बदनसीब कहाँ है? अंदर है डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मुझे चेक तो करने दे। आइए अंदर आइए। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। आइए डॉक्टर, ये है वो बदनसीब। कौन बदनसीब? अरे आप और कौन? अरे मुझे खुदा ने इतनी खूबसूरत बीवी दी है, मैं बदनसीब कैसे हुआ? इफ़ी, तुम भी ना। ओ बीबी, अभी तो ये जानवर के काटने के असर में, इसकी कोई बात पे यकीन मत कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? डॉक्टर साहब, किसी तरह मुझे कुत्ते के काटने के असर से बचा लो। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे इलाज से कोई जिंदा बच जाए, सेहत याब ना हो, और वो भी खास तौर पे जिसे जानवर ने काट दिया हो। नब्ज दिखाइए। अरे तुम्हारी नब्ज खुद देखो। अरे अपनी नब्ज दिखाइए। नब्ज देखी नहीं, महसूस की जाती। ओहो, ये तो बहुत बुरा हो गया। क्यों डॉक्टर साहब, हुआ क्या? भाई आपकी मर्जी है कि आप इस शख्स के साथ रहे या ना रहे। आप क्यों? अब तो इसकी रगों में जानवर का खून गाढ़ा है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे भाई, तुम्हारी तो नब्ज में जानवर की रफ्तार से खून चल रहा है। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। इसका इलाज करे कोई। पहले आप ये आवाजें निकालना बंद करें। अरे इसी का तो इलाज करना। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया। लो, कैसा मैं भुलक्कड़ हूँ। अरे भाई, तुझे तो किसी जानवर ने नहीं काटा ना? ये क्या है भाई? यही तो तुम्हारा इलाज है। इतना हैवी? आप जरा इनको पकड़े और आप जरा कैमरा ऊपर शिफ्ट करें। इंजेक्शन तो लग गया, अब आप मेरे साथ आइए ना। खैरियत तो है ना? अरे चलिए बताता हूँ। डॉक्टर साहब, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ। अरे भाई, अल्लाह मुझे माफ करे, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा। आप प्लीज कोई मनहूस बात मत कीजिएगा। अरे भाई, डॉक्टर हूँ, झूठ तो नहीं बोल सकता। अगर आप डॉक्टर लोग सच बोलना शुरू कर देना तो अवाम फालतू के टेस्टों से बच जाए। मैं ऐसा नहीं हूँ, इसीलिए आपके शौहर का सच बता रहा हूँ। क्या? अरे बस ये समझे, उनका 50-50 चल रहा है। क्या? नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं सब कुछ झूठ है। अरे कह दिया मोहतरमा, ये सच है। ये कुत्ता है ना, बहुत जहरीला है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ ना तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे यही तो कहने के लिए आपको बाहर बुला रहा है। करती केस कुत्ते पे? अरे उसके मालिक पे। लेकिन काटा तो कुत्ते ही ने ना। अरे लेकिन मालिक तो वो है ना। लेकिन उसने काटा तो नहीं ना। अरे भाई, ये तो वकील के मसले, आप बस केस करें ना। लेकिन मैं किसी जानवरों के लॉयर को नहीं जानती। जानवरों का कौन सा वकील होता है? जब जानवरों का डॉक्टर हो सकता है तो वकील क्यों नहीं हो सकता? बात तो तुम्हारी ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने कजिन से बात करता हूँ। वो जानवरों का वकील है क्या? अरे नहीं, वो कचहरी में झूठी गवाहियाँ देता है। उसे पता है कौन से वकील
जानवरों का केस डील करते हैं। हाँ तो फिर फोन मिलाए ना उसे। हाँ एक सेकेंड। हाँ हेलो नेक बॉक्स। नाम झूठी गवाही और नाम सुन लो नेक बॉक्स। अरे कोई जानवरों का वकील बताओ, कुत्ते ने काटा है, मालिक के खिलाफ केस करना है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ उसे, उसे भेजो, मैं तुम्हें लोकेशन शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैंने इंजेक्शन लगाते हुए खून का सैंपल तो ले लिया है, जैसे ही रिपोर्ट आती है लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे तू रो क्यों रहा है? बस उसको यही मंजूर था। अरे कौन मर गया? मरा नहीं, मर जाएगा। अरे तू कब से नजूमी हो गया? देखो मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत मर्तबा तुम्हें गालियां दी, बहुत मर्तबा तुम्हारी जेब से पैसे चुराए। वो 5000 का जो नोट निकला था वो मैंने चुराया था। वो तूने निकाला था? तो माफी तो मांग रहा हूँ ना। मेरे पैसे वापस कर दे। पैसे क्या करने तुमने? अरे खर्च करूंगा। वो कहाँ खर्च करेगा मेरे भाई? वहाँ कहाँ? जहाँ तू जा रहा है। क्या मुझे अस्पताल दाखिल करवा रहे हैं? नहीं, नाक में रुई, मतलब दफन दफनाओ चल रहा है। क्या? डॉक्टर ने कहा तेरा 50-50 चल रहा है। अरे मैंने तो कब की क्रिकेट छोड़ दी। अब जान भी छोड़ेगा बच्चू। क्या मतलब? डॉक्टर्स के मुताबिक हो सकता है कि तुम बच भी जाओ, लेकिन ज्यादा चांस मरने के हैं। अभी तो तू 50-50 कह रहा था। हाँ तो डॉक्टर का अंदाजा गलत भी तो हो सकता है ना। तो वो बच जाने के लिए नहीं हो सकता। अरे कितना शौक है तुझे बेशरम अपनी बहन को बेवा करने का। तू भी तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी में और अभी भी एक आंख नहीं देख सकता। अरे लड्डू में हड्डी जहाँ होगी वहाँ यही होगा। अब दफा हो जा, 2 सीन हो चुके हैं तेरे। नो, नेकी का जमाना ही नहीं, मेरा रोना वापस दे दे। हाँ। वाह, मेरी मौत की खबर देकर नेकी कह रहा है। या अल्लाह मुझे इंसानों की मौत अता फरमा। आप कोई केस तो नहीं हो गया मुझ पे? अरे आपने किया क्या है? हाय हाय वही तो मैं पूछ रही हूँ। अरे बाबा पूछना तो मैंने है ना। क्या? वो कौन है? नहीं नहीं कोई नहीं है कसमें। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? और किस काफिर ने तुम्हें बुलाया? अरे मोहतरमा किसी डॉक्टर ने फोन किया था मुझे। और इस घर में तो सारे ही मरीज हैं। ओ हाँ, मरीज के लिए तो बुलाया मुझे। हाँ तू डॉक्टरी भी करता है? दीदी यहाँ किसी को जानवर ने काटा है? मैं उसकी माँ हूँ। ये कैसे हो सकता है? और जिसको काटा है उसकी। अच्छा, मुझे तो हैरान ही कर दिया आपने। इसीलिए ये काम इंसानों को करना पड़ रहा है। कानून में ऐसी ऐसी शिकें हैं कि कोई जानवर इंसान को काट ही नहीं सकता। अच्छा मुझे मुद्दई से तो मिलवाए ना। हाँ जी आइए 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 आइए, मैं आपको राह दिखाती हूँ मुद्दई किधर है। चल लड्डू में हड्डी। लड्डू में हड्डी। प्लीज रोना तो बंद करो, इंसानों की तरह ही बिहेव कर लो कम से कम। अरे इंसानों की तरह कैसे बिहेव करते हैं? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। अरे डॉक्टर तो क्या क्या कि 50-50 समझो। अरे डॉक्टर कह के तो गया कि 50-50 बचत है। तो मरना नहीं है। आप आ गए? इसे टाइम दिया था तुमने। इसी ये केस करेंगे। अच्छा पहले मैं मरूंगा और फिर मुकदमेबाजी होगी। अरे इन्हें कुत्ते ने काटे? जी नजर तो आ रहा है। मुझे बचा लो वकील साहब। तुम्हें बचा लूंगा लेकिन उससे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जरा ये तो बताओ कौन से वाले कुत्ते ने काटा है तुम्हें? क्या रंग बताऊं? मेरा मतलब है कि किस नस्ल का था? अरे मैंने उससे कोई पूछा है? अरे बाबा देखा तो है ना। अरे मैं कोई उनका एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या पता किस नस्ल का था। बात सुने भाई, आप केस करें, आपने ये नस्ल और ब्रीड जान के क्या करना है? अरे देखने में तो कुत्ता ही था, यही लिख लो। अच्छा चलिए ये बताएं नाम क्या था? अरे बाबा मैं कुत्ते के मालिक का नाम पूछ रहा हूँ। अरे मुझे क्या पता, मैं तो चकरा के नीचे गिर गया था। अरे बाबा जहाँ तुम गिरे थे वो कच्ची जगह थी या पक्की? अरे सड़क थी। अच्छा ये बताओ तकरीबन किस उम्र का था? मालिक? अरे बाबा कुत्ते की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ खड़े ने, मैं उसका डोमिसाइल मंगवा दूं, फिर केस तैयार करना। मुकदमा तुम्हारा बहुत ही नाजुक है और मैं किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं इसमें छोड़ सकता। उसको छोड़िएगा नहीं बस। अच्छा ये बताओ जब कुत्ते ने काटा था तो तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं लुटियां डाल रहा था। अरे किस मस्खरे को बुला लिया तुमने? ओ भाई सारा केस उल्टा कर दूंगा। वकीलों से मत्था नहीं लगाते। अब इसकी छोड़िए। इसे मैं नहीं, आप छोड़िए। बहुत ही गलत शादी हुई है आपकी। जी जी जेबो मुझे बचा लो जेबो। अरे कुछ नहीं होगा, देख लेना कुत्ता ही मरेगा। चले वकील साहब, चले।
अरे आपका शोर बातें कैसी कर रहा है? ओफो, आप उसकी सिचुएशन तो समझे। अरे हाँ, उनसे तो आपकी शादी हुई है ना? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो कुत्ते के काटने के बाद चिड़चिड़ा हो गया है। मुझे लगता है ये जानवर भी ना शादीशुदा ही था, वरना इतना चिड़चिड़ा तो आपका खावंद हो नहीं सकता। अब मुकदमे की बात करें। हाँ, वैसे बहुत जबरदस्त केस बन रहा है, अच्छी खासी सजा हो सकती है। कुत्ते को? अरे पापा, मालिक को, और भारी जुर्माना भी। अच्छा, लाखों में जुर्माना होगा। लाखों में? कम से कम 5 लाख। और जुर्माने की रकम किसको मिलेगी? वैसे तो सरकारी खजाने में जाती है। तो फिर क्या फायदा? डॉक्टर के मुताबिक मेरे शौहर की कंडीशन ना 50-50 है। फिर तो हम 1 करोड़ हर्जाने का केस भी कर सकते हैं। वाकई? अरे तो और क्या, वैसे तो मैं हूँ, फिर भी अगर खुदा न खास्ता बेवा हो गई तो कौन आपका सहारा बनेगा? तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, जल्दी से केस तैयार करें ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन अगर मेरी फीस का कुछ मिल जाता तो। उसकी बात बिल्कुल ही फिक्र मत कर। 5 लाख एडवांस और 5% हर्जाने में से। एक्सक्यूज मी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे वो भी शर्त है कि आपके शोहर की वफात हो जाए तो। क्या? अरे भाई, कानून की बात है। ये कुछ अजीब सी शर्त नहीं है? अरे मायूस ना हो, शोहर मरते हुए क्या आपको पता चलता है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे आप केस तो तैयार करवाएं, वैसे भी आपका शोहर जो है 50-50 पे इसमें मूव कर रहा है। हाँ वैसे ये तो आपने ठीक बात बोली। अरे तो बस 5 लाख का बंदोबस्त कीजिए। मैं अभी लाती हूँ, आप इधर ही रहिए। हाँ जी। मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ना पढ़िए। और कोई मर जाए तो यही पढ़ते हैं। लेकिन ये तो इंसानों के लिए पढ़ा जाता है ना। जो कोई तुम्हारा मरा है वो इंसान नहीं था? नहीं, लेकिन इंसानों से बढ़कर था। क्या कोई बुजुर्ग था? नहीं था तो जवान। और जवान मौत होगी और तुम मुझे रोक रहे हो। चलो पढ़ो मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ ये ना पढ़ना। क्यों? जानवर के लिए कौन ये पढ़ता है? जानवर? मुझे लगता है तुम्हारा प्यो बड़ा जालिम था। वो मेरा बाप नहीं था, तो फिर? वो मेरा कुत्ता था, टॉमी। टॉमी? हाँ, वो मर गया। वो तो हमें क्यों बता रहे हो? आपने तो मारा। हमने कुचला है उसे। मेरे टॉमी ने जिसको काटा वो इस घर में घुसा है। ओए, वो तुम्हारा कुत्ता था जिसने मेरे पुत्र को बख्ता पाया हुआ है। अच्छा, तो वो आपका बेटा जिसने मेरे टॉमी को मार दिया। और काटा तुम्हारे कुत्ते ने और मारा मेरे बेटे ने। टॉमी जैसे घर पहुंचा, उसने 3 लंबी लंबी सांसें ली और दम तोड़ दिया। ओए आइए, तशरीफ लाइए अंदर, आपका ही तो हम इंतजार कर रहे थे कब से। कहाँ है मेरे टॉमी का कातिल? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आज। आजा आजा आजा, ज़ेबू, इफ़ी, आ जाओ, असली मुजरिम आ गया है। कौन है ये अम्मा? मालिक जमीनों का, कुत्ते का। कुत्ते का नहीं, टॉमी का। तुझे पहचान लिया मैंने, तू ही था उसके साथ। तुझे भी मैंने पहचान लिया है, तुझे काटने से मेरा टॉमी मारा है। अच्छा, तो इसका भी 50-50 चल रहा है। मारो इस बेगैरत को। तेरी तो आज यहाँ से लाश जाएगी। बेशरम, जानवर रखने की तमीज नहीं है। अबे तुझ पे तो 302 का मुकदमा भी चलेगा। बचाओ बेटा, आज हमारे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। और मेरे दांतों से। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। मेरे साथ जानवर वाले लोग क्यों कर रहे हैं आप? सुना, इसलिए कर रहे हैं। तो उसे सजा देना जो आवाजें निकाल रहा है। निकाल भी तुम्हारी वजह से रहा है। मैंने कब काटा उसे? तुम्हारे कुत्ते ने तो काटा है ना। ये देख, ये क्या है? पर साइन करना है। ये कहाँ नाम है? बेटा तेरा भी निकाह होगा। और क्या, मेरा जनाजा होगा? इसमें साइन करो। ये है क्या? इकरारनामा है। मोहब्बत का? जी नहीं, तुम्हारी वजह से ना मेरा शौहर जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है। एक तो तुम लोगों ने मेरा टॉमी मार दिया। तुम्हें टॉमी की पड़ी है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। इतना था जब से मैंने उसे पाला। और वो भी ना इतने से थे जब से उनकी माँ ने उन्हें पाला। अगर मर गए ना तो उनकी अम्मा ना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या? जी। कम से कम ना 1 करोड़ का हर्जाना देना होगा तुझे। मेरे पास 1 करोड़ कहाँ से आया? आप 5 लाख अभी लेकर आए एडवांस जरा, मैं इसको ऐसा फिट करूंगा निकल ही नहीं सकेगा। अब मैं बस अभी लेकर आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात सुन, बहुत बड़े मसले में फंस गया तू। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है और 10 साल कैद भी है। मुझे बचा लो। अबे मैं उनका वकील हूँ, तुझे कैसे बचाऊं? फिक्र ना कर, करता हूँ मैं कुछ। मैं उनको जब बातों में लगाऊंगा ना, उसके से निकल जाना पतली गली से, समझा? थैंक यू। ये लम्मा। और चंगी तरह गिन लेगी ना, पूरे 5 लाख ने ना। जी अम्मा, पूरे पैसे हैं। उस मनोज मारे में कुछ छड़ना नहीं। मेरे पुत्र को, चंगे भले पुत्र को जानवर ही बना के रख दिया। अम्मा, वकील साहब आ गए। वकील साहब, ये नहीं। हाँ, वकील साहब उसे ना छोड़िएगा नहीं। फिक्र ही ना करें, सारी जिंदगी जेल में ही रहेगा। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। किधर चल रहा है? फ्रॉडिये? अरे मैं इसे जानता हूँ, ये फ्रॉडिया वकील है, मतलब जाली वकील। वो तो असली वकील कहाँ है? अरे इससे तो अब तक राब्ता ही नहीं हुआ ना मेरा। है? इस
इस कमबख्त ने ना सिर्फ मेरे दोस्तों की बातें सुनी है बल्कि यहाँ की लोकेशन भी मोबाइल से हासिल कर ली। अरे इसने तो पूरे 5 लाख हमसे भी वसूल किए और मुंह की देख रहे, चल फेंटी लो ये। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में